नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। हमारे देश में जब भी बात आती है सनातन धर्म की तो सबसे पहले याद किया जाता है श्री राम को, क्योंकि श्री राम ही त्याग हैं और श्री राम एक मूरत हैं। क्योंकि तुलसीराम जी ये कहकर गए थे, तुलसीदास जी ये कहकर गए थे कि श्री राम जो है उसका गुण खुद श्री राम भी नहीं कर गए हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि राम का जो वास है, राम का जो मतलब है वो कोई नहीं जान सकता। ये तमाम चीजें हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले रखी हैं। अब आज चर्चा उनसे करेंगे जो सनातन धर्म के सबसे बड़े कह सकते हैं कि पालक हैं और जिनको आज के समय का तुलसी कहा जाता है। तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से आज चर्चा की शुरुआत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आज के समय में, आज की राजनीति, आज के समय की जो तमाम बातें इस समय पूरे देश में चल रही हैं, किस तरीके से वो देख रहे हैं इन तमाम चीजों को। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ एएनबी न्यूज पर। आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं, उससे पहले इजाजत लूंगी आपकी। आपको अनुमति है? आपका नाम मुस्कान है ना? जी सर। भगवान करे आपकी मुस्कान बनी रहे। पूछिए। जी आचार्य जी, सबसे पहले क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लगातार तमाम चीजों को देख रहे हैं, ज्ञानवापी का भी मुद्दा सबसे ऊपर चल रहा है, उसी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी। क्योंकि सनातन धर्म में लगातार हम ये बात सुनते आए हैं कि औरंगजेब ने तमाम मंदिर तुड़वाए, उसके बाद मस्जिदें बनवाई और उसी के लिए आज तक हम संघर्ष कर रहे हैं, आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं। योगी राज में पहले हमें मिला, मोदी राज में राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है, उसके बाद अब ज्ञानवापी की लड़ाई जारी है। आपकी नजर उस पर किस तरीके से बनी हुई है, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे। पहले मैं आपको ज्ञानवापी का इतिहास बताऊं। जी। ये मेरा वाक्य टकरा रहा है आपको, उसमें इसको व्यवस्थित करवाइए। जी, मैं व्यवस्थित करवाती हूँ आचार्य जी, तब तक आप अपनी बात रखिएगा। ज्ञानवापी तो पहले शंकर जी का मंदिर ही था जी, और शिवलिंग 100 फीट का था। उसको तोड़वाया गया कि 1770 में अहिल्याबाई होलकर ने उसके प्रतीक के रूप में एक मंदिर बना दिया। मूल मंदिर के स्थान पर तो मस्जिद ही है बनी हुई इनकी, ज्ञानवापी। इसलिए ज्ञानवापी हमारा था, हमारा ही है और उसे हमारा ही रहना है। और सर्वे हो ही रहा है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम सहिष्णु हैं, पर हमारा धर्मस्थल तो हमको मिल जाना चाहिए। ये मेरा बहुत स्पष्ट मंतव्य है जी। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का कुआं। भगवान शंकर ही ज्ञान के रूप में द्रवित हो गए थे, यहां तक कि हम लोगों ने भी उसका जल पिया हुआ है। उसका जल पीने से व्यक्ति प्रतिभावान होता है जी। तो हमारा वो मंदिर, अब आप सोचिए कि 100 फीट का शिवलिंग था वहां पे। सर्वे में सब कुछ निकल के आएगा और वो हमको मिलकर ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। मुस्कान जी। जी आचार्य जी, योगी मॉडल को किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब पहले की हम तमाम चीजों को तो आप देखते नजर आए हैं, योगी मॉडल को आप किस तरीके से उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ ज्ञानवापी नहीं है और भी 5 ऐसे हमारे वहां पर विवाद हैं जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म की वो परंपरा है, सनातन धर्म की वो मौजूदा बिल्डिंग है और उसको वापिस हम लेकर रहेंगे। 5 ऐसे विवाद चल रहे हैं इस समय। मैं भी यही कह रहा हूँ जी। योगी मॉडल बहुत अच्छा है। मोदी मॉडल से हमें राम मंदिर मिला, योगी मॉडल से हमको ज्ञानवापी मिली। और कोर्ट ने चाहा तो मैं साक्ष्य देने के लिए फिर उपस्थित होऊंगा। मैं तैयार हूं इसको कोर्ट में साक्ष्य देने के लिए। ठीक है, आपसे साक्ष्य लिए भी जाएंगे अगर कोर्ट ये लेता है तो, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले भी आपसे इस पर बातचीत हो चुकी है आचार्य जी। जी 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 बेटी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि इस समय आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, चाहे क्योंकि आप हर तरफ नजर रखते हैं आचार्य जी।
योगी मुस्कान जी, मैं बार बार कह रहा हूँ, जी ज्ञानवापी हिंदुओं का धर्म सिद्ध अधिकार है, हिंदुओं का कर्म सिद्ध अधिकार है, और हिंदुओं का जन्म सिद्ध अधिकार भी है। बिल्कुल, और वो वापस मिलता ज्ञानवापी रहेगा, ये हमारी, उम्मीद हम लगा रहे हैं। ज्ञानवापी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, वापस मिल जाएगी हमको। मुस्लिम पक्ष को आप क्या इस एक संदेश देना चाहेंगे आचार्य जी, क्योंकि बार बार अपील की जा रही है यही सुप्रीम कहूंगा, कोर्ट में जाकर। मैं मुस्लिम पक्ष से यही कहूंगा कि वह सहिष्णुता का परिचय दे। हमको तो आप लोगों सबने बहुत सहिष्णुता का उपदेश दिया, हमने बहुत सहनशीलता का परिचय दे दिया इनको। रसखाने को अपने हृदय में बसा लिया, रहीम को चित्रकूट में बसा लिया हमने। तो हमारा जो मौलिक अधिकार हमको मिल जाना चाहिए। हमें अयोध्या मिली गई, अब ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि तो कम से कम मिल जाए। मैं यही कहूंगा, निरर्थक छेड़छाड़ न करें। जब सर्वे चल रहा तो चलने दें। इनके मन में काला है, इसलिए तो सर्वे को रोकवाना चाहते हैं ये। बिल्कुल, चोर के दाढ़ी में तिनका होता है मुस्कान जी। बिल्कुल आचार्य जी, अपने अधिकार को हमने, हाँ बोलिए। जी यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि देखिए ज्ञानवापी हमने हमेशा से सहिष्णुता का परिचय दिया है। सनातन धर्म ही ये कहता है कि आप सहिष्णु हैं और सहिष्णु रहिए। लेकिन इस समय बहुत सी ऐसी चीजें, चाहे आप मणिपुर की स्थिति को, क्योंकि आप नजर उस पर रख रहे हैं, मणिपुर की अगर स्थिति की बात करें या हरियाणा में नूह की स्थिति की बात करें, बहुत सारे दंगे फसाद हो रहे हैं। इनको शांत करने के लिए आप क्या अपील करेंगे, क्योंकि एक अपील जरूरी है, एक ऐसा मार्गदर्शन जरूरी है हमारे लोगों के लिए। मैं अपील करूंगा कि सब लोग संयम में रहें और हिंदुओं का अधिकार उनको मिल जाना चाहिए। माने अधिकारों को बलि दे करके हम दंगे पहुंचे नहीं होगा। दंगा रोकी सरकार अपना कानून का पालन करेगी, और इससे हमको न डराए। अभी एक मुस्लिम बंधु ने अपील की थी, बहुत बड़ा दंगा हो जाएगा। इस धमकी से हम डरने वाले अब नहीं है। ये सब बनर भूतियां हैं। हमको हमारा अधिकार चाहिए, हमें हमारी अयोध्या भी चाहिए, ज्ञानवापी चाहिए, आदि विश्वेश्वर का मंदिर हमें चाहिए, और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि भी चाहिए। बिल्कुल, और बहुत जल्द अभी तो उत्तर प्रदेश में, जी सब लोग सहिष्णुता का परिचय दें, स्वयं जिए और हमको भी जीने दें। सहअस्तित्व की यही तो परिभाषा है ना। आप अपने धर्म का पालन कीजिए, हम अपने धर्म का पालन करें, थोड़ी सी। यदि सहिष्णुता की बात करते हैं तो मक्का में राम मंदिर बनाने की हमको अनुमति दे दे, यदि उनको देना है तो। वो मक्का में राम मंदिर बनाने की अनुमति दे, तो ज्ञानवापी हम छोड़ने के लिए हम भी विचार करें। जी आचार्य जी, एक पक्षी निर्णय तो नहीं होगा बेटी। बिल्कुल बिल्कुल आचार्य जी, यही एक बात है, क्योंकि राजनीति भी आज के समय में कुछ ऐसा मोड़ लेती नजर आ रही है। हम लगातार ये बात देख रहे हैं, और सनातन धर्म में तो हम श्री राम को सबसे ऊपर रखते हैं, और श्री राम से आज के समय में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है राजनीति को। आप किस तरीके से देश की राजनीति को इस समय देख रहे हैं? राजनीति को मैं देख रहा हूँ, जब तक इस देश में राम सापेक्ष राष्ट्रवाद की अवधारणा नहीं होगी, तब तक शांति नहीं होगी। राम हमारे राष्ट्र के मंगल है। रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। राम जी तो राष्ट्र के मंगल हैं। बिल्कुल, वे स्वयं कहते हैं कि सबको अपने अपने धर्म पर चलने का अधिकार है। वर्ण आश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पश रोग, चलहि सदा सुख पावहि, नहीं भय शोक न रोग। सबको जीने का अधिकार है, सबको अपने अपने धर्म के पालन का अधिकार है। ये थोड़ी हम सहन करते जाएं और ये सहन कराते जाएं। यदि मुसलमान अब सहिष्णु हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि विकास का युग है, भारत का विकास होना है। तो मैं मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि हठधर्मिता छोड़कर हिंदुओं के लिए ज्ञानवापी पर निरर्थक रोड़ा न लगाए। हमें हमारी ज्ञानवापी लेने दें, और हम लेके रहेंगे। और निरर्थक हमें धमकियां न दी जाए कि दंगा हो जाए। दंगा सरकार बचाएगी, दंगा का दमन सरकार करेगी। मैं भी यही कहूंगा,
दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। आप मुस्कान जी जल्दी पूछिए। जी आचार्य जी, यही बात, क्योंकि ज्ञानवापी पर हम लगातार बात कर रहे हैं, आपको पहले भी बुलाया गया था वहां पर साक्ष्यों के लिए। आप अगर कुछ उसके बारे में कुछ बताना चाहें। सरकार पूछे, कोर्ट पूछेगा जिससे मैं बताऊं, अभी भी बता रहा हूं। अभी मैं ये बता रहा हूं, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग था। 100 फीट का शिवलिंग अपने आप यहाँ प्रकट हुआ था। इसको 1700, यहाँ बहुत अच्छा मंदिर था, 1700 इसको औरंगजेब में तोड़वाया। तब 1770 में इंदौर की महारानी अहल्याबाई होलकर ने एक प्रतीकात्मक शिवलिंग स्थापित कर दिया और विश्वनाथ मंदिर बनाया, जैसे फिर पातेंजलि में बनाया। पर मूल शिव मंदिर, मूल विश्वनाथ मंदिर ये नहीं है जहां हम पूजा कर रहे हैं। मूल शिव विश्वनाथ मंदिर वही है जहां पर इनकी मस्जिद है। जी, सर्वे अभी हो रहा है और कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जब पश्चिमी दीवार पर हमने देखा और गुंबद में हमने देखा, चाहे शिवलिंग की हो या फिर जो त्रिशूल वहां पर बना है, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो त्रिशूल नहीं बना है, वो अल्लाह लिखा हुआ है उस दीवार पर। आचार्य जी, अल्लाह कहाँ लिखा हुआ है? उनको सब अल्लाह दिखता है, कहीं कहीं नहीं अल्लाह लिखा हुआ है। ठीक, अल्लाह कहीं नहीं लिखा, वहां त्रिशूल डमरू सब कुछ है। हाथ धोने का स्थान है, परिक्रमा मार्ग है, वहां पर सब कुछ है वहां पे। जी आचार्य जी, क्योंकि सिर्फ ज्ञानवापी ही नहीं और भी 5 ऐसे विवाद, क्योंकि हमने शुरू में इसका जिक्र किया, उसके बारे में भी जरा बताएं, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि औरंगजेब ने उत्तर प्रदेश में ही लगातार मंदिर तोड़वाए ज्यादा वहां पर और मस्जिदें बनवाई थी, और 5 विवाद अभी चल भी रहे हैं, चाहे राम जन्मभूमि हमें मिली, अभी कृष्ण जन्मभूमि है, ज्ञानवापी का ये जो मामला चल रहा है, और इसी महीने में इस पर बातचीत भी होनी है कोर्ट में। निश्चित होगी और कोर्ट हमारे अनुकूल ही निर्णय देगा, ऐसा मेरा मन कह रहा है। सत्यमेव जयते ना सत्यम। मैं बार बार फिर मुसलमानों से कहूंगा कि आप सह अस्तित्व का परिचय दीजिए, हठ धर्म छोड़ दीजिए, हमें हमारे मंदिर में पूजा अर्चा करने दीजिए, हमारी ज्ञानवापी हमें दीजिए, हम फिर मंदिर बनवा देंगे। जो आपने तोड़ा है हम आपसे कुछ नहीं लेंगे जी, पर हमारे स्थान को तो हमें देने दीजिए, शिवलिंग के दर्शन तो करने दीजिए। अंततः तो आप नहीं मानेंगे तो न्यायालय का निर्णय तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल, और हमारे पक्ष में जाएगा। जी आचार्य जी, एक बात आई थी कि आप ही ने हनुमान चालीसा में कुछ गलतियां बताई थी, उसके बारे में जरा आप जिक्र करें तो मैं जानना चाहूंगी आपसे। हनुमान चालीसा में आपने गलतियां कुछ निकाली थी? गलती नहीं बताई थी जी, ये ट्रंकन की भूल बताई थी। जी, गोस्वामी जी की सबसे पुरानी प्रति हनुमान चालीसा की जो है, वहां पर लिखा है शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर सुवन नहीं लिखा है, जी, क्योंकि हनुमान जी शंकर जी के बेटे नहीं हैं, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। इसके पश्चात 27वीं पंक्ति में लिखा सब पर राम राय सिर ताजा, और आज कल पढ़ा जा रहा है सब पर राम तपस्वी राजा। तपस्वी कैसे राजा बन जाएगा? और 32वें पंक्ति में लिखा है सब राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपति के दासा। सदा रहो नहीं, सादा रहो रघुपति के दासा। इसी प्रकार 38वें में यह सतबार पाठ कर जोई छूटे बंदे मासु कोई। ये गलती नहीं मैं कह रहा हूं, पुरानी प्रति में यही छपा था, इन लोगों ने ट्रंकन में गलती कर डाली। जी
ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ तमाम बात करने के लिए। तो जिस तरीके से आप जुड़े हमारे साथ, तमाम बातों का, ज्ञानवापी का आपने जिक्र किया, देश में आज जिस तरीके से राजनीति जो है उसको किस तरीके से सीखना चाहिए श्री राम से, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें कहा जाता था और एक सहिष्णुता के अच्छी मूरत थे वो आज के समय में हमारी राजनीति में सभी को सीखने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। तो फिलहाल जिस तरीके से आचार्य जी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने तमाम बातें की, ज्ञानवापी का सबसे पहले जिक्र किया और जिक्र यही हुआ कि ज्ञानवापी मंदिर है और वो जल्द भारत को और जल्द हिंदू पक्ष को, सनातन धर्म को एक बार फिर से मिलकर रहेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।